हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा है चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन 1 सोल्व करें। क्वेश्चन 1 है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर जो गिवन नंबर्स हैं उनमें से हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हम देखेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इसके। तो सबसे पहले देखिए, ये आपने क्लास 6 में भी सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे वही चीज रिपीट है। तो देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है 147, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 से डिवाइड हो रहा है 7 7 जा 49 और 7 1 जा। तो यहाँ पे 3 3 7 7 ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो हम यहाँ पे 441 के प्राइम फैक्टर्स लिखें, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सबको। अब देखिए हम यहाँ पे देखें कि इसके पेयर्स बने। अगर इसके परफेक्ट पेयर्स बन रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर इसके पेयर्स नहीं बन रहे हैं, कोई फैक्टर छूटता है पेयर के बिना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ इसके परफेक्ट पेयर्स बन रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 576, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो इसके लिए भी हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 576 का। तो 576 को ऐसे लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ देखें कि यहाँ पर डिविजिबिलिटी के रूल्स भी काम आते हैं। इवन यहाँ पे 6 है, तो 6 है तो ये 2 से डिवाइड है, क्योंकि वंस प्लेस पर अगर 2 4 6 8 और 0 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे रिमेनिंग, और इधर ये 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा। अगेन 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अगेन 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा। 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 जा और 3 1 जा। अब यहाँ पे हम इनको लिखेंगे 576 के जो प्राइम फैक्टर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं उनको इनटू करके लिखेंगे। तो 2 देखें कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इन सबको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 6 टाइम्स हो गया, और 2 टाइम्स 3 भी है यहाँ पे, इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ देखिए कि इनके अगर परफेक्ट पेयर्स बन रहे हैं, देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गए, एक ये और एक 3 का भी पेयर बन गया। इट मीन्स 576 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ लिखेंगे 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,025। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है। तो यहाँ भी डिविजिबिलिटी का रूल्स में से देखें तो वंस प्लेस पर 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल तो है ही ये नंबर। तो 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0 और 5 5 जा 25। नेक्स्ट फिर 5 है, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5।
अब ये 5 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है ये। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अगेन 3 से हो रहा है, 3 4 जा 3 9 जा। अब 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 7 जा 49 और 7 1 जा। अब 11,025 के जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। 5 इंटू 5 2 टाइम्स 3 है इंटू 2 टाइम्स 7 है। अब यहाँ पे भी इसके पेयर्स बनाकर देखें तो एक पेयर 5 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया और एक पेयर 7 का बन गया। परफेक्ट पेयर बन रहे हैं, कोई भी फैक्टर्स यहाँ पे छूट नहीं रहा है। इट मीन्स 11,025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरह से हम इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है 1176। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखें कि 1176 वंस प्लेस पर 6 है तो इट मीन्स 2 से डिविजिबल तो है ही ये। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अब अगेन 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 4 जा 12, 3 9 जा। 7 से हो रहा है अब, 7 7 जा और 7 1 जा। तो 1176 के जो प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए वो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 टाइम्स 7। अब हम इसके पेयर्स बनाएं तो एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर 7 का बन गया। यहाँ पे देखें कि 2 और 3 इनके पेयर्स नहीं बन रहे हैं, तो इट मीन्स 1176 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि यहाँ पे इसके परफेक्ट पेयर्स नहीं बने हैं। यहाँ पे 2 और 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो सिंगल सिंगल हैं, तो जब पेयर बनाएंगे तो सेम वैल्यू डबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है 5,625। सोल्व करेंगे इसको तो सबसे पहले हम नंबर को एज इट इज लिखेंगे। अब 5,625 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो देखिए वंस प्लेस पर 5 है तो 5 से डिविजिबल तो है ये नंबर। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन 5 है वंस प्लेस पे तो 5 से अगेन डिविजिबल है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 है वंस प्लेस पे तो 5 से डिविजिबल है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 9 जा, फिर ये 3 से डिविजिबल है और 3 1 जा। यहाँ पे 5,625 के जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं वो लिखें तो 4 टाइम्स 5 इंटू करके लिखेंगे इंटू 2 टाइम्स 3। अब देखेंगे कि क्या पेयर्स बने इसके। एक पेयर 5 का ये बन गया, एक नेक्स्ट पेयर और एक पेयर 3 का बन गया। इट मीन्स 5,625 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 9,075। 9,075 को भी सेम एज ही हम करेंगे 9,075। अब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले वंस प्लेस पर 5 है, डिविजिबिलिटी के रूल्स यहाँ भी काम आते हैं। तो 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा और 5 5 जा 25। अगेन 5 है तो 5 से अगेन डिविजिबल है ये। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। अब 3 से डिविजिबल है
3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 1 जा। अब 121 11 से डिविजिबल है। देखिए 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 11 को डिवाइड करें तो 1। अब 9075 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 2 टाइम्स 5 इंटू 1 टाइम 3 इंटू 2 टाइम्स 11। अब इसके पेयर्स बनाएं तो एक पेयर 5 का बन गया, एक पेयर यहाँ पे 11 का बन गया। 3 एक ऐसी वैल्यू है जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। इट मीन्स 9075 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट 7th है क्वेश्चन 4225। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले 4225। तो यहाँ वंस प्लेस पर 5 है तो ये 5 से तो डिविजिबल है ये नंबर। तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अगेन 5 है वंस प्लेस पे तो 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। अब 169 को किससे डिवाइड करिए? 13 से डिविजिबल है। 13 1 जा और 13 3 जा 39। अगेन 13 से 1। अब 4225 के जो प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं वो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। पेयर्स बनाए तो यहाँ पे परफेक्ट पेयर्स बन रहे हैं। एक पेयर 5 का बन गया, एक पेयर 13 का बन गया। तो इट मीन्स 4225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो आप यही देखें कि उसके प्राइम फैक्टर्स के जो पेयर हैं वो कंप्लीट बनने चाहिए। कोई वैल्यू अगर उसमें से रह गई है जिसका पेयर नहीं बनता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 1089। 1089 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है। 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 9 जा 18 और 3 3 जा 3 6 जा 18। अगेन 3 से हो रहा है डिवाइड। 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 1 जा। अब 121 11 से डिविजिबल है। 11 जा और 11 1 जा। 1089 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। यहाँ भी परफेक्ट पेयर्स बन रहे हैं। 3 का पेयर बन गया, एक 11 का बन गया। तो इट मीन्स 1089 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट वीडियो चैनल पे डाल दी गई है, आप देख सकते हैं।